उत्तराखंड, जिसे लोग देवभूमि कहते हैं, इन दिनों फिर से प्राकृतिक आपदाओं के साए में है। पहाड़ की गोद में बसे गांव और कस्बों पर आसमान से बरसी आफत ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार देर रात से शुरू हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने जहां नदियों और गदेरों को रौद्र रूप में ले आई है, तो वहीं कई जिलों में बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को दहला दिया है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में मोपता गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। रात के अंधेरे में अचानक आए मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के तारा सिंह और उनकी पत्नी अब तक कोई सुराग नहीं है, जबकि विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल अवस्था में मलबे से निकाले गए। उनके मकान और गौशाला पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और गांव के लोगों का कहना है कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका मलबे और पत्थरों में पट गया। इस आपदा में 15 से 20 मवेशियों के दब जाने की खबर भी सामने आ रही है। ग्रामीण अपने स्तर पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने राहत दलों को मौके पर भेजा है और डीडीआरएफ की टीमें भी सड़कों से मलबा हटाने में जुट गई हैं। बारिश की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। तराली में पूरी रात लगातार बारिश होती रही। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। कर्णप्रयाग क्षेत्र में भी हालात खतरनाक बने हुए हैं और कालेश्वर इलाके में पहाड़ से आया भारी मलबा सीधे लोगों के घर में घुस गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बीच अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण नदी किनारे बसे घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगे हैं। प्रशासन ने बार बार अनाउंसमेंट कर लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक और आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटनाओं ने भी तबाही मचाई। छेनागाड़ और कई गांवों में खेत और घर मलबे में दब गए। गांव के लोगों का कहना है कि अचानक आए तेज पानी और पत्थरों ने उनकी पूरी मेहनत चौपट कर दी। हालांकि अब तक किसी बड़ी जानहानि की सूचना नहीं आई है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। वहीं टिहरी जनपद के भिलंगाना ब्लॉक में भी बादल फटने की घटना हुई। दिवाली गांव के ऊपर बादल फटने से खेत और बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सौभाग्य से यहां किसी की जान नहीं गई, लेकिन फसलें और बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट के अनुसार राजस्व विभाग की टीमें मौके पर जाकर स्थिति का आकलन कर रही हैं। वहीं चमोली के दशौली विकास खंड में कोंज पोतनी गांव में बरसाती गदेरा अचानक उफान पर आ गया और गांव का पैदल पुल बह गया। अब ग्रामीण मजबूरन उफनते पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं। गांव के ऊपर पहाड़ी से लुढ़का एक विशाल बोल्डर गौशाला तक पहुंच गया, जिससे पूरे गांव में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश और तेज हुई तो ये बोल्डर किसी भी समय और तबाही मचा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत बहाल की जाए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के जिला अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और राहत एवं बचाव कार्यों को और तेज करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि स्थानीय लोग भी प्रशासन की टीम के साथ मिलकर राहत कार्यों में लगे हुए हैं। डीडीआरएफ की टीमें सड़कों को साफ कर रही हैं ताकि प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। लोगों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ये अक्सर कहर बनकर टूटती है। जिन गांवों में कल तक शांति और सुकून था, वहां डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने परिवार और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जद्दोजहद करते हुए अब साफ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार देर रात से शुरू हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने नदियों और गदेरों को रौद्र रूप में ले आई है। वहीं कई जिलों में बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को दहला दिया है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में मोपता गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।